नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर बहुत बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। वैसे आपको पता है कि आपने इस बार जितने लोगों का FRS और eKYC किया गया है, यानी लाभार्थियों का, उसी के अनुसार पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र को दिया जा रहा है। जो लाभार्थी मोबाइल आधार से कनेक्ट नहीं करवाए हैं, उसके कारण उनका FRS eKYC नहीं हो पाया है पोषण ट्रैकर में, तो वो लाभ से वंचित रह रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा लगातार क्षेत्र में जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर आप लोग मोबाइल को लिंक आधार से नहीं कराएंगे तो आपका जो लाभ है आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो दिया जा रहा है वो नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद संख्या अभी भी बहुत ऐसे लाभार्थियों की है जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी बीच मोबाइल की परेशानियों से जूझ रही आंगनबाड़ी सेविकाओं पर अब FRS के द्वारा THR वितरण का जो प्रक्रिया है उस पर एक बहुत बड़ी लेटर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। चलिए हम वो लेटर जारी जो हुआ है, कार्रवाई जो होने वाली है, उस पर आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ICDS निदेशालय से जिस भी परियोजना में THR हो गया है तो अब ये जिला लेवल की बात नहीं रही। पहले जिला से स्पष्टीकरण होता था, लेकिन अब डायरेक्ट राज्य से निदेशालय से परियोजना पर कार्रवाई की बात की जा रही है और कार्रवाई हो भी गई है। चलिए, स्पष्टीकरण मांगा गया है बहुत सारे परियोजनाएं में जहां की FRS से THR वितरण नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ी समस्या है और आप लोग इस बात को समझें। सभी जानते हैं कि एक दिन में सारे लाभार्थियों का FRS करके THR वितरण नहीं किया जा सकता। ऐसे में महीना जैसे ही शुरू होता है आप लोग फेस वेरिफिकेशन करना शुरू कर दें और लाभार्थियों को ये जानकारी दें कि हमारे द्वारा आपका फेस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आपको मैसेज भी जाएगा THR का, लेकिन जिस दिन डेट कार्यालय से मिलता है और जिस दिन वितरण होगा उस दिन हम आपको THR दे देंगे। फेस वेरिफिकेशन एक दिनों में नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आज से ही शुरू कर दिए। ऐसा बोलने के बाद लाभार्थियों का फेस वेरिफिकेशन संभव है कि आप 100% कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो कितनी बड़ी परेशानियां होगी, यानी कि जो FRS से वितरण होगा वो मान्य होगा, बाकी THR की जो भी आपके पास बचा हुआ है उसका रिकवरी यानी कि अगले महीने में ऐड करके बचे हुए लाभार्थियों का ही दिया जाएगा। तो सेविकाओं के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपने eKYC कर लिया है और आप THR नहीं देंगी तो लाभार्थियों से झगड़ा तो होगा ही होगा, विभाग के द्वारा कार्रवाई भी होगी। चलिए, ICDS से जो लेटर आया है वो हम आपको दिखाते हैं। यह लेटर 25/11/25 को जारी किया गया है। इसका मतलब आज के दिन का यह लेटर है जो कि ICDS निदेशालय से जारी किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बेगूसराय ग्रामीण, सिकंदरा, जमुई के साथ ही अधौरा, कैमूर जिला के अधौरा और रोहतास के दावत, करगरह, लहलादपुर, मरौरा, सारण जिला के एवं मधुबनी के पिपरासी, ठकराहा, पश्चिमी चंपारण। स्पष्टीकरण के संबंध में आप देख सकते हैं कि महाशय उपर्युक्त विषय में कहना है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर FRS की प्रगति की समीक्षा के क्रम में आपके परियोजना की उपलब्धि क्रमशः 56.51, सिकंदरा का 57.68, अधौरा का 22.12 और दावत का 59.74। इसी तरह लहलादपुर का 55 मतलब कि सबका जो है 60 से कम है।
यहाँ देखिए कि 60% से कम है। विदित हो कि एतद मामले में निदेशालय स्तर से प्रायः गूगल मीटिंग के माध्यम से VC आयोजित कर प्रगति लाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति से संबंधित सूचना आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब समझिए कि ICDS निदेशालय से हर परियोजना का हर दिन सूचना दिया जाता है कि कितने केंद्र खुले, कितने THR वितरण हुए, कितने FRSE KYC हुए, कितने CBE पर अपलोड किए गए, कितने VHSND अपलोड किए गए। इस सारे चीजों का ICDS निदेशालय से जांच हो रहा है। परंतु प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा विषय कार्य में स्वयं अभिरुचि नहीं लिए जाने के कारण, ध्यान से देखिएगा, आपके द्वारा विषयगत कार्य में स्वयं अभिरुचि, ये स्पष्टीकरण जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है कि जहां की स्थिति अच्छी नहीं है पोषण ट्रैकर पे उन। और आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो असंतोषजनक कार्य की प्रगति है, इसके कारण जितने परियोजना का मैंने नाम बताई है सभी के CDPO पे कार्रवाई हुई है। और THR जो है इसकी समीक्षा भारत सरकार के द्वारा की जाती है एवं THR वितरण और FRS के माध्यम से जो किया जाना है उसकी समीक्षा भारत सरकार खुद कर रही है। प्रयुक्त उपलब्धि प्रतिवेदन से यह परिलक्षित हो रहा है कि आपके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बढ़ती जा रही है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप सभी अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। क्यों नहीं इतने महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के विरुद्ध में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सेविका सही से काम नहीं कर रही है, स्पष्टीकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर है। अब ये जो है LS पे कार्रवाई करेंगी कि आप सही से सेंटर विजिट नहीं कर रही हैं, सही से निर्देश नहीं कर रही हैं। और जब बात LS की आएगी तो वो सेविका पर स्पष्टीकरण निकालेंगी, क्योंकि सेविका को बार बार मैसेज के बाद भी काम नहीं कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत सरकार यानी केंद्र से ही लगातार निगरानी हो रही है। इसलिए पोषण ट्रैकर के कामों में कोई लापरवाही ना बरतें और पोषण ट्रैकर पर जैसे ही महीना शुरू हो आप लोग FRS का काम करना शुरू कर दें। आपकी मांग जायज़ है कि आपको मोबाइल चाहिए, तो अपनी मांग जारी रखें, लेकिन पोषण ट्रैकर पर काम भी जारी रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब कार्रवाई आप पर होगी तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि कुछ सेविकाओं के द्वारा 100% काम किया जा रहा है। ऐसे में आप अगर नहीं करती हैं तो आप कार्रवाई के पात्र हो जाती हैं, क्योंकि आपको यही बताया जाएगा कि उसने कैसे किया, आपसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप लोग पोषण ट्रैकर पर काम कीजिए, वरना FRS जो है उससे अगर आपका THR वितरण 100% नहीं हुआ तो आप लोग का पोषाहार जो है रिकवरी होना तय है।